उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 साल से वहां कोई नहीं रहता। यह बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को जाके देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उसके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान करता हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूँ। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते में भी आने जाने से डरते हैं, तो मेरे दोस्तों ने बताया यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं बल्कि यह हवेली भूत या श्रापित है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम था सुदीक्षा। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। यह सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वही मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा, और आज भी उसे अपनी हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरावा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है।
पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। तब से वो आज तक एक पागल ही है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उस हवेली में अंदर जाने की। इसीलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। तो मिलते हैं अगली कहानी में, भूत वर्ष में।